तो आज हम लोग स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 12th में इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में जो लास्ट टॉपिक होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। मतलब जिस एग्जामिनेशन में अगर इंटीग्रेशन आता है उस एग्जामिनेशन में ये 90% चांस रहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन से सवाल पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। और पिछले क्लास में हमने आपको जो लाइव मैंने लिया था, हालांकि सॉरी उसके लिए कि आपको क्वालिटी उतना बेहतर नहीं मिला होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई देखो, जिसको पढ़ना है ना तो वो किसी भी तरीके से पढ़ ही लेगा। ठीक है, लाइव लेने में क्या दिक्कत हो जा रहा है कि पता नहीं अपने आप कट जा रहा है, और इधर तो मैं पढ़ा रहा हूँ हमको पता भी नहीं चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं जूम पे पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, उस पर मेरे को उतना ऐसे नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, बाद में यूट्यूब पे डला नहीं पाएगा। एग्ज़ाम टाइम में आप कैसे रिवाइज करोगे? और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप लाइफ टाइम देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। एक बार मैंने जो वीडियो अपलोड कर दी वो कभी भी डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि इससे मैं DSLR कैमरा से वीडियो बनाता हूँ, और इससे क्या होता है कि क्वालिटी बिल्कुल बेहतर होता है, और साउंड क्वालिटी भी आप देख ही रहे होंगे कि ठीक रहता है। ठीक है, हर चीज़ ठीक रहता है। थोड़ा सा बस अगर आवाज़ गूंजता है तो उतना मैनेज करिए। आप ईयरफोन लगाकर अगर हमारा वीडियो देखेंगे थोड़ा सा साउंड कम करके, तो आपको बिल्कुल बेहतर आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या हैं जो डेफिनिट इंटीग्रेशन को काफ़ी रोचक बनाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं। अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं, इसको P1 लिखेंगे, तो आप यूं समझ लीजिए कि अगर A से B fx dx है, A से B में fx dx है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A से B ft dt, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर A dA भी लिख सकते हो, V dV भी लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब कुछ भी अगर आप ये चेंज करते हो ये चेंज कर सकते हो। इसको मैं प्रूफ के साथ दिखा दे रहा हूँ, है ना, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। मान लीजिए हमने 0 से π/2 है ना, और यहाँ पे रख दिया cos x dx। ठीक है ना, ध्यान देना x है और ये dx है, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x, है ना, और रूल के हिसाब से आपको हमने बताया था। अब ये 0 से π/2 हो गया। अब देखो ये एक बार क्या करते हैं x के पे ये वाला, तो sin π/2 माइनस sin 0। ठीक है ना, और sin π/2 कितना होता है भाई? 1, और ये 0 बराबर बोलो कितना आया? 1 आया। अच्छा, अब सेम टू सेम अगर मैं 0 से π/2, क्योंकि देखो AB, तो AB ये नहीं बदला है, ये बदला है, x के जगह पे t हो गया। तो अब यहाँ पे cos x, तो x के पे हमने t रख दिया, फिर dt। ठीक है ना, तो cos t का कितना होगा? sin t होगा, है ना, फिर 0 से π/2, फिर t के जगह पे π/2 ही रखो, और फिर 0 रखो। तो इस तरीके से देखो मैटर कहाँ आता है, यहाँ पे आके दोनों तो सेम ही ना हो जा रहा है, क्योंकि आप लास्टली इस चीज़ को इसके जगह पे रखते हैं। तो यहाँ पे x रहे, t रहे, m रहे, n रहे, p रहे, q रहे, r ABCD का कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो वेरिएबल के तौर पे, लेकिन लास्टली इन दोनों को आके बराबर होना ही पड़ता है। तो ये यहाँ पे 1 - 0 यानी कि 1 के ही बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम लोग ये बात कह सकते हैं ना कि 0 से π/2 है ना, साइन है, सॉरी cos है, तो cos x dx है ना, cos x dx बराबर है 0 से π/2 cos t dt, है ना, x dx तो t dt, और कुछ अंतर नहीं हुआ। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं हो सकता है इसका कुछ कम काम पड़ेगा, काम पड़ेगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन में काम पड़ता है इसका। ठीक है, एकदम ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा ले कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, x dx है तो t dt कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट दूसरे प्रॉपर्टी की, है ना। दूसरा क्या प्रॉपर्टी, एकदम लिखते जाइए, मेरे पास उतना स्पेस नहीं कि मैं एक ही साथ में सब लिखूंगा। ठीक है, आपको हर एक
एक एक प्रॉपर्टी, टोटल 8 प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक एक करके पहले सबको देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं P2, ये क्या है भाई, तो ये देखो, अगर A से B fx dx है, A से B fx dx है, तो अगर मान लो मन किया उलट दूं, मतलब हम ना ये लोअर लिमिट को हम अपर करना चाहते हैं और अपर को लोअर, यानी यहाँ B टू A कर देंगे, तब ये साइन जो है ना, इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है, वैल्यू वही रहेगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू वही रहेगा, न्यूमेरिकली वैल्यू वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस fx dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी है। अब इस पे अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो कुछ भी करके दिखा सकते भाई। देखिए, सिंपल सी भाषा में x dx और यहाँ पे हो गया 2 4, तो x का कितना होता है, x²/2, ये 2 4 है ना, तो 2 4 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बात और क्लियर कर दूं, मैं जनरली प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पार्टिकुलर वैल्यू लेकर प्रूव कर ले रहा हूँ ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आए, क्योंकि प्रूफ ना के बराबर पूछा जाता है और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इस पे लागू होता है। आपको मन करे तो आप 20-20 फंक्शन पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये अब x के जगह पे ये कांस्टेंट को आप चाहो तो बाहर रख सकते हो, ठीक है, ये बाहर हो गया, कांस्टेंट है बाहर हो गया, x के पे 1 बार 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बार x पे 2, ठीक है ना। तो 1/2, 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 16, 16 में से 4 गया 12, तो बोलो कितना आया, ये वैल्यू 6 आया। अब देखो जरा, अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि बस बदल के नीचे 4 और ऊपर 2, x dx, तो x² 2 हो गया, ये 4 और ये 2, फिर 1/2। आप देख सकते क्यों हुआ ऐसा, देखो 2 का स्क्वायर 4, फिर इसको 4 के रखेंगे तो कितना 16, तो 1/2 और ये -12, बोलो आ गया नेगेटिव। हाँ, एकदम सिंपल है यार, बिल्कुल जनरल में प्रूव करके दिखा दे। क्या जनरल में रहता तो क्या आता है, आप कुछ भी लिखते, fx लिखते है ना, fx लिखते, यहाँ पे fa माइनस fb, तो यहाँ पे fb माइनस fa है ना। दिखा देता हूँ भाई, एक दिखा देता हूँ जनरल में, उसके बाद मैं डायरेक्ट ऐसे ही प्रूव करूँगा, ठीक है ना। चलिए, अगर आप इस चीज़ को जनरली प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए कैसे होगा। मान लो लेट i बराबर a टू बी fx dx, तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, जिसे x² 2 आया था x dx का, ये आ गया। अब इसको आप a टू b लिखते हो, फाइनली ये कितना होता है fb माइनस fa, ठीक है। अब मान लो कि ये i1 था, ये i2 था, अब इसको b टू a रखो, fx dx सेम चीज़ है तो बदलेगा नहीं, ये भी ध्यान देना, ये स्मॉल f, ये कैपिटल F है। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे a रख दिया, फिर b रख दिया, ठीक है ना। तो देखो f x के पे क्या लिखेंगे a और फिर b, ठीक है। इसके ऐसा बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो fb माइनस fa हो जाएगा, तो ये माइनस i1 हो गया, तो i2 जो है माइनस i1 हो गया, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है और एक दूसरे क्या है निगेटिव है। तो आप ये जनरल तौर पे देख लिए, मिल गई संतुष्टि, ठीक है। आगे अब अगला थ्योरम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, वो क्या है।
अभी आराम से प्रॉपर्टी सीखिए, बिना प्रॉपर्टी का अब एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आगे का, ठीक है ना। एकदम इत्मीनान से प्रॉपर्टी सीखिए, लिखते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए प्रॉपर्टी 3, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 3 क्या है भाई, ये बहुत खास प्रॉपर्टी होने वाली है। मान लीजिए यहाँ पे है कि लेट, है ना, ये C जो है A और B के बीच में है, ठीक है ना, A और B के बीच में है। देन आप ऐसे कर सकते हो A to B fx dx को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, A से C तक में, फिर C से B तक में, ठीक है। मतलब A और B के बीच में C है तो A से C तक जाओ, फिर C से B तक जाओ। समझ लो कि आरा पटना के बीच में अगर बीटा है तो आरा से बीटा जाओ, फिर बीटा से पटना जाओ, बराबर। आरा से बीटा गए, सॉरी आरा से पटना चले गए, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो प्रूफ के तौर पे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सीधा सीधा सिंपल सा एग्जांपल, मान लो 2 से 5 है और सिर्फ dx है, क्योंकि आसानी से दे सकता हूँ भाई एग्जांपल। तो देखो x dx, तो यहाँ पे 5 ये 2, तो 5 - 2 3 हुआ, ठीक है। अब हम 2 से 5 dx को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 2 से 3 गया और फिर dx, चाहोगे तो बहुत, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, ऐसे भी कर सकते हो। बीच में जितना चाहो उतना कर सकते हो। मान लो 3 से हम 5 देना चाहते हैं, ठीक है ना। इसका देख लो, तो इसका होगा आपका x 3 2, फिर इसका x 5 3, ठीक है ना। 3 - 2 1, भाई एक बार 3 एक बार 2, फिर 5 में से 3 गया 2, तो 2 1 3, अभी भी 3 हुआ, अभी भी 3 हुआ, समझ गए। यानी जब भी ऐसा हो तो हम यही काम करेंगे, ओके ना। हाँ, तो ये तीसरा प्रॉपर्टी, ये तीसरा प्रॉपर्टी स्पेशली किसके काम आता है, ये भी आप सीख लें। ये तीसरा प्रॉपर्टी स्पेशली किसके काम आता है। अरे हाँ, मैं तो एग्जाम्पल दे ही नहीं रहा हूँ आपको। अच्छा, 2 तो एग्जाम्पल दे ही दिए, तीसरा का भी एग्जाम्पल देता हूँ। ये स्पेशल फॉर मॉडुलस, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये जो रूल है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, ये स्पेशली मॉडुलस फंक्शन में बड़ा ही काम आता है। मतलब अभी तक आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े तो उसमें मॉडुलस वाला मिला नहीं होगा, नहीं मिल भी नहीं करेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई मॉडुलस में एक डोमेन चाहिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक x होना चाहिए, मतलब लिमिट चाहिए ही चाहिए उसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको डेफिनेट में मिलेगा, और डेफिनेट में अगर मॉडुलस मिल गया, मान लो आपको ऐसे मिल जाएगा 2 से 4 x - 2 dx, तो क्या करोगे? नहीं करोगे क्या, इसका थोड़ी इंटीग्रेशन होता है कुछ, ठीक है, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वही मैं अब करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो, मैं जैसे पहला प्रॉपर्टी था a to b fx dx बराबर a to b ft dt, उस पर भी दिखाया मैंने क्वेश्चन करके, दूसरे पे भी दिखाया, और ये तीसरा प्रॉपर्टी है। चलो तीसरे पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एकदम झक्कास क्लियर हो जाए। प्रॉपर्टी मतलब इंटीग्रेशन अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो अगला 2 चैप्टर देखना तुम कितना जल्दी खत्म होता है। अगला 2 चैप्टर हम क्या खत्म करें, तुम खुद खत्म कर लोगे, बस एक चीज़ के कारण, इंटीग्रेशन के कारण। इंटीग्रेशन आ गया तो अगला 2 चैप्टर यानी 8 और 9 आपका एकदम खत्म होगा तुरंत, मैंने 15 दिन के अंदर में 2 चैप्टर खत्म। उसके बाद क्या बचते हैं, जरा देखो तो क्या बचेगा उसके बाद भाई, बस वेक्टर, 3D, है ना, फिर प्रोबेबिलिटी और एलपीपी। सेकेंड बुक भी खत्म। इन सब में कुल मिला के 1.5 से 2 महीने जाएगा, बाकी का तो 1.5 से 2 महीने जाएगा। और फिर शुरुआत का बस मेरे तरफ से जो बचा है 1 और 2 चैप्टर बचा है, ठीक है।
यानी मोटा मोटी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक में मैं आपका पूरा 12th का सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद तुम कैसे रिवाइज करोगे भाई, हैं कैसे रिवाइज करोगे? ये जो वीडियो डाल रहे हो उसको देखते रहो बार बार। फिर भी डोंट फॉरगेट एग्ज़ाम टाइम में बहुत स्पेशल वीडियोस बनेंगे, लेकिन वो वीडियोस उन्हीं के लिए काम आएंगे जो शुरू से पढ़े हैं, जो शुरू से मेरा वीडियोस देखे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम में इतना बेहतर चीज़ आपको दूंगा ना, इतना बेहतर चीज़ कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। एकदम बहुत आसान लगेगा और बहुत अच्छा से अच्छा आपका एग्ज़ाम भी जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, हर तरीके का अलग ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में आप लोग रखे रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, बढ़िया से समझिए। मेरा टारगेट है अक्टूबर तक, मान लो कभी डिले हो गया तो ज़्यादा होगा तो नवंबर हाफ हो जाएगा, जो कि हर बार वैसे ही ख़त्म होता था। बीच में अगर मान लो वैक्सीन आ गया, खुल गया तो और मज़े की बात है, ठीक है ना। नहीं तो ऑनलाइन स्टडी जितना करते रहिए, ठीक है। चलो इस पे एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं अगर थर्ड प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आपने देखा, -2 से 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 dx, -2 से 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 dx, ठीक है। चलिए अब इसको वही ये करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए जब भी मॉडुलस आ जाए, मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वो दिन याद करो जब आप ऐसे किए थे। क्या करे थे भाई कि सिंस, देखो कोई भी मॉडुलस फंक्शन हूबहू वही उतरता है अगर उसके अंदर वाला पॉजिटिव हो, मतलब डायरेक्ट ये दोनों हट जाएगा, x प्लस 1 उतरेगा। मैंने कब उतरेगा सर, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, दैट इज़। अब इस चीज़ को आप ये भी तो कह सकते हो कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, बोलो ज़रा, हाँ इतना बराबर इतना तब होगा जब x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर होगा। देखो भाई ये जो चीज़ है ना, बड़ा या बराबर, ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। जैसे मान लो आज इस घड़ी में जो भी समय बज रहा हो, करीब 1 सवा 1 बज रहे हो, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ भाई, 1:23 हो रहा है, ठीक है। तो 1:23 हो रहा है, मुझे पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ढूंढोगे तो मैं कहाँ मिलूंगा, अभी यहीं पे मिलूंगा जहाँ वीडियो बना रहा हूँ। 1:23 1:24 में एक आदमी एक समय पे एक ही जगह रह सकता है ना। अब कहोगे मोबाइल में वीडियो में कहीं और जगह तो रहते होंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। लाइव मतलब क्या, मैंने छू के भी देख सकते हैं, है ना। तो वैसे ही जब भी ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिचुएशन हो तो उनमें आपको कोई एक ही पॉसिबल होता है, या तो ग्रेटर ही होगा या बराबर होगा। ऐसा हो तो ग्रेटर होगा या बराबर होगा। अब ये नहीं होगा कि बड़ा भी होगा बराबर भी होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल होगा। और यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन है तो मैं बराबर वाला दोनों में लेकर चलूँगा, ठीक है। अभी समझा देते हैं, पहले इतनी बातें तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को ना भी लिखूँ, ये बच्चे वाला बात हो गया, जरा ये बच्चे वाला बात हो गया, तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ कि भाई x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो गया। तो इसको लिख देते हैं कि इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। और देखो जस्ट इसका निगेटिव उतरता है ना, जस्ट इसका निगेटिव उतरता है। कैसे भाई? ये इफ सोचो जब ये x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू -1 हो,
मतलब डायरेक्ट उसके पलट देना है बस। यहाँ मैं दोनों जगह इक्वल दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल किसी के बाप का नहीं है, ना तो इस ग्रेटर वाले के बाप का है ना तो लेस देन वाले के बाप का है, कहीं पे भी जा सकता है। और इक्वल देने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे मैं जब लिखूंगा ना तो ये इक्वल होता है एक्स का वैल्यू, उससे छोटा छोटा नहीं होता है। पहले इतनी बातें आपको समझ में आए कि नहीं? मुद्दे की बात हो गई ना। देखो इन दोनों के बीच में जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि ए सी ऐसा है जो ए और बी के बीच में है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ए के जगह पे -2 है, बी के जगह पे 2 है, और यहाँ पे सी के जगह पे क्या है, आ गया, यही सी है, यही सी है, ठीक है ना, यही सी है। तो इसके बाद अपने क्या प्रॉपर्टी देखा था? इसके बाद देखा था कि a से b fx dx जो है वो ऐसे बढ़ जाता है a से c में, और फिर प्लस c से b fx dx ऐसे बढ़ जाता है। द सेम वे अब अगर हम यहाँ पे चाहें इस चीज़ को ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? देखो तो ज़रा ध्यान से, -2 से लेके बोलो c, तो c के पे क्या है -1, तो -1। अब ज़रा ध्यान देना, -2 माने x बराबर -2 और ये x बराबर -1, तो -2 और -1 के बीच के वैल्यू को क्या कहेंगे? x जो है वो -1 से या तो छोटा है या बराबर है, -1 से या तो छोटा या बराबर है। तो x -1 से छोटा या बराबर रहता है जब x -1 से छोटा या बराबर होता है तो उस कंडीशन में इस fx का वैल्यू यानी कि ये इसका वैल्यू तो ये होता है। तो इसके जगह पे हम क्या, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसके जगह पे लिखेंगे हम इतना। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि ना आई? ठीक है। अब देखिए ज़रा, देखिए इसके बाद अब ये हटाइए, ठीक है, फिर C से B, यानी अब इसके बाद इस चीज़ को लिख सकते हो भाई, देखिए प्लस है ना, फिर -1 से 2। अच्छा सर, तो -1 सब बड़ा या बराबर होना चाहिए? -1 जब हो जाएगा तो बराबर होगा या उसके ऊपर जाएगा तो बड़ा, तो उस समय fx का कितना वैल्यू है? यानी इसका वैल्यू जब x के बड़ा होगा -1 से बराबर होगा तो इतना है, यानी इसके जगह पे हम रखेंगे x + 1 dx, ठीक है ना। हाँ, अब इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना तोड़िएगा ज़रूर, ये तोड़ के दिखा देंगे ना तो ही इसके बाद ही इसको बनाना है। जो मैं ये कर रहा हूँ तो इसको दिखाने के बाद ही इसे तोड़िएगा, ठीक है ना। चलिए तो अरे अब देखिए, अब नॉर्मली इसको सॉल्व करना है भाई, तो ये -x -1 हुआ, तो -x का कितना होता है? देखो माइनस बाहर कर लिया, ठीक है, और x का x²/2, यहाँ dx छूट गया सॉरी, और 1 का x, और ये हो गया -2 से -1, फिर प्लस x का x²/2, और फिर ये प्लस x, और इसका -1 से 2, ये माइनस इधर रहने, ठीक है ना। अब हम ये नहीं करने जाएंगे अब आगे, क्योंकि आपको पता है कि एक बार x का पे -1 फिर -1 कर दे रहा हूँ, उधर आप करिएगा, ये माइनस दे दिया, फिर ये -1 का स्क्वायर/2, फिर ये -1, ठीक है, फिर माइनस देंगे, और अब की -2 का स्क्वायर/2 प्लस -2, ठीक है ना। ये हो गया, सेम टू सेम ये काम आपने से कर लीजिएगा इधर, ओके ना। चलिए, तो इस तरीके से ये बनता है, ओके। तो आप देख सकते हैं, अब इसी तरीके से आप इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे यहाँ पे आप सॉल्व
कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं स्टूडेंट। तो मॉडुलस वाले जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। और भी इस पे क्वेश्चन कराया जाएगा सारे प्रॉपर्टी बताने के बाद। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। पूरे इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरे इंटीग्रेशन में, पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रॉपर्टी है। सो डोंट इग्नोर इट, आपको इसे रग रग में बसा लेना चाहिए, ठीक है ना, एकदम जरूरी है। देखो सिंपली एक प्रॉपर्टी होता है भाई, ठीक है, इसको एकदम रग रग में बसा लो। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, आप ऐसा कर सकते हैं ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना, इतना कर सकते हैं। अब सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल होता है सर इतना, आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। देखो मान लो आप लेते हैं एक जगह पे पाई बाई 6 और बी की जगह पे पाई बाई 3 और ये कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो जनरली अगर आप सॉल्व करोगे विदाउट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे साइन एक्स लिखोगे, फिर ये पाई बाई 6 लिखोगे, फिर ये पाई बाई 3 लिखोगे, तो फिर ये बन जाएगा साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन 60 यानी √3/2 और साइन पाई बाई 6 यानी कि 1/2। तो ये कितना हुआ, √3 माइनस 1/2, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे, ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स, तो ये कितना होगा, अगर आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे तो पाई बाई 6 पाई बाई 3, फिर यहाँ पे कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए ये पाई बाई 6 पाई बाई 3, देखो 30 और 60 कितना होता है 90, 90 माइनस एक्स, तो कॉस 90 माइनस एक्स कितना होता है बता दो तो ज़रा, कॉस 90 माइनस एक्स कितना होता है भाई, तो कॉस 90 माइनस एक्स होता है सर साइन एक्स। चलो ठीक है ना, साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स डी एक्स, अब साइन एक्स डी एक्स का कितना, तो माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस बाहर कर दिया अभी, फिर पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो कॉस एक्स के पाई बाई 3 रखेंगे, एक्स के पाई बाई 3 रखोगे तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2, फिर कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू √3/2। देखो माइनस उधर गया तो √3/2 प्लस में और 1/2 माइनस में, तो √3 माइनस 1/2। तो इसका भी वही वैल्यू आया और इसका भी वही वैल्यू है। ये महज एक संजोग नहीं है, ठीक है ना, ये महज एक संजोग नहीं है, ये प्रूव्ड चीज़ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी बहुत ही ध्यान से रखेंगे दिमाग में, और इसका ही एक बेटा कह लीजिए इसको भाई, अगला जो प्रॉपर्टी है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी चीज़ को आप अगर ऐसे रिप्लेस कर दोगे तो वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस आपको उसी रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। देखिए आप अगर मान लीजिए यहाँ पे लेट a बराबर 0 और b बराबर a को 0 मान लो और b को a मान लो, तब ये किस तरीके से बनेगा, 0 से
ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ भी ए के जगह पे 0 था, बी रहेगा, सॉरी बी के जगह पे ए रहेगा, तो 0 से ए है ना, और ए के जगह पे 0, बी के जगह पे, तो ये अब कितना बना एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये रहा जो मैं शुरू से बोल रहा था कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी यही है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। समझ गए ना एकदम। अगर ये इस्तेमाल किया तो रामबाण है। आप अगर आर एस का क्वेश्चन बनाते हैं तो शुरू के 25 क्वेश्चन, 25 शुरू के 25 क्वेश्चंस इसी पे मिलेंगे। हो सकता है भाई एक दो आगे पीछे बोल दी हो, लेकिन 20 से तो पक्का ऊपर मिलेगा। एनसीईआरटी का बनाओगे तो एनसीईआरटी में करीब करीब आधे से अधिक क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बनते हैं। तो ये इतना ज़्यादा खास प्रॉपर्टी है, तब मन में तो खुलबली मची होगी, तब था नहीं इस पे क्वेश्चन करा के दिखा दीजिए तो जाने, एकदम करा के दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस पे जो अभी हमने आपको बताया है ना, ये इधर साइड में प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूँ, काफ़ी काम का चीज़ है। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स क्या फॉर्मूला होता है भाई? 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे लेते हैं। आई बराबर 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, याद करिए ये डिफ्रेंसिएशन काफ़ी ही इंडेफिनिट जब था तो काफ़ी स्पेशल हुआ करता था। ये डिफ्रेंसिएशन जब इंडेफिनिट था तो काफ़ी स्पेशल हुआ करता था। 1/2 × 2 साइन एक्स करते थे, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करते थे, बहुत तरह की चीज़ें थी। लेकिन ऐसे सिचुएशन में इसका आंसर डायरेक्ट याद रखें π/4, एकदम डायरेक्ट याद रखें π/4, स्पेशल एकदम आपको खुद याद हो जाएगा। देखिएगा ना आप, अगर देखो 0 था 0 मिला, ए के जगह पे कितना है π/2 है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, मानिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आप अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे तो ये देखो साइन एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, देख लो, देखो भाई ए है तो ए माइनस एक्स हुआ, देखो एक्स के जगह पे ए माइनस एक्स हुआ, तो इस एक्स के जगह पे क्या होगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये dx, फिर ये देखो जरा, तो ये साइन π/2 माइनस एक्स, फिर कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, वो तो dx लिख ही दिए हैं। अब देखो तो जरा ये कितना हुआ i, तो 0 π/2, देखो साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है भाई, तो कॉस एक्स। ठीक है ना, ये देखो कॉस π/2 माइनस एक्स कितना होता है, उसी को पहले लिख देते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसमें भी नीचे है, इस पे भी नीचे है, यानी एलसीएम दोनों का सेम होगा। तो अगर आपको जोड़ घटाव नहीं आता है तो करना सीख के ही पढ़िएगा। देखो i और i कितना हो जाएगा 2i, एलसीएम कितना हो जाएगा इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और देखो इधर भी साइन एक्स और कॉस एक्स ऊपर आ जाएंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये और ये खत्म हो जाएंगे। अब बताओ, और ये एक चीज मिस्टेक किया गया, 0 to π/2, 0 to π/2, 2i बराबर, देखो dx का कितना होता है, dx का x होता है, 0 to π/2 हुआ, x के पे क्या लिखेंगे π/2 और फिर 0, तो 0 हटा दो, तो बोलो आ गया ना, बोले थे ना, एकदम आपको याद हो गया। अब i बराबर π/4 आ गया, इंटीग्रेशन का वैल्यू π/4 होता है। ठीक है ना, अब देखो जरा इसी पे एकदम दूसरा क्वेश्चन, समझ चुके होंगे इतना। ठीक है, अरे रे मिटाना क्या है, कुछ नहीं, बस सेम टू सेम। अब इस पे ये दे देता हूँ। अब देख तो जरा, लग रहा है कि बड़ा भयंकर क्वेश्चन है? लग रहा है कि वो अब रूट वाला आ गया यार,
है ना, बहुत भयंकर है। तो क्या है, कुछ नहीं है, ये 1 मान लीजिए। फिर दूसरा 0 to π/2, फिर ये साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। फिर ये अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, ये देखो कॉस π/2 माइनस एक्स dx। बस सिंपल करते जाओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा। 0 to π/2, बोलो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस होगा, तो ये कॉस एक्स, ये रूट साइन एक्स बनेगा ना, ठीक है ना, इतना ठीक है, ये रूट साइन एक्स, ठीक है ना, और ये रूट कॉस एक्स, ये dx हो गया। दूसरा देख लो भाई, जब इन दोनों को अब जोड़ोगे तो ये एलसीएम हो जाएगा, यानी एक काम करो, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, फिर ये रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स जुड़ जाएंगे। अब जुड़ जाएंगे तो ये देखो रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स ऊपर आ गया, नीचे एलसीएम था, फिर ये कट गया, फिर एक्स होगा π/2 0, बस i बराबर π/4। देख सकते हो कितना सिंपल है ना। अब देखो और थोड़ा चेंजिंग लाते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 7/2 हो गया, कुछ भी पावर दें, कुछ भी, ये 7/2 हो गया, और ये भी 7/2 हो गया, ठीक है। अब बस ये साइन है, ये रूट हटाओ, अब इसको भी क्या करते, 1 मानते, फिर साइन 1 से π/2 करते, तो ये कितना होता है भाई, साइन 7/2, ये हटा लो 7/2, फिर ये हटा लो 7/2, फिर ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस 7/2 और ये x dx, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन में आ जाएगा साइन 7/2, फिर ये कॉस 7/2x। बस अब ये और ये जोड़ेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा अलग से लिख देते हैं, बहुत ही सिंपली बनेगा 7/2x, फिर कॉस 7/2x, साइन 7/2x, कॉस 7/2x और ये dx, ठीक है ना। तो ये और ये कट गया, बस x बचेगा। यानी इसमें मतलब इस तरह के रिलेटेड जितने भी मिलेंगे ना, साइन कोस साइन कोस साइन कोस, पावर से नहीं घबराना है, पावर से नहीं घबराना है। π/2 मिला तो ये करके देख लो, 0 to a मिला, π/2 मिला, करके देख लो, ठीक है, आराम से बन जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब थोड़ा इसका टाइप चेंज कर देते हैं क्वेश्चन का, लेकिन इस पे और भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ठीक है ना। यही प्रॉपर्टी पे बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अगर आप आर्य सवाल से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। जैसे एक आध और चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन है ऐसे, 0 to π/2 dx अपॉन 1 + tan x। देख के बता दो π/4 ही होगा। कैसे, जो दूरदर्शी होता है वो बता सकता है। कैसे, देखो tan x हो जाए sin x बाई cos x हो जाएगा, तो sin x बाई cos x एलसीएम होगा तो cos x + sin x होगा, cos x ऊपर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन है जो अब तक मैं बता रहा था। यानी ऐसे अभी 1 मत मानो, ठीक है। 0 to π/2 dx, फिर ये देखो sin x अपॉन cos x, ठीक है ना। फिर ये 0 to π/2 cos x एलसीएम होकर के ऊपर आ जाएगा, और ये बन जाएगा cos x + sin x। तो इसको 1 मान लो, नहीं 1, फिर से वही कहानी,
कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स के रूप में लेगा, नीचे सब कुछ सेम रहेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जोड़ देंगे 1 हो जाएगा कट के, ऊपर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा 1 हो जाएगा, फिर डी एक्स का एक्स हो जाएगा, एक्स के लिए पाई बाई 2 माइनस 0 कर देंगे, 2a बराबर पाई बाई 2, आई बराबर पाई बाई 4, आ गया आंसर। यानी सिंपल आगे करना नहीं है, अगर आप सीखे इसके पहले वाला तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 0 to a वाले प्रॉपर्टी पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग थियरी वाला ये लेक्चर है, ठीक है ना, थियरी एक एक प्रॉपर्टी के बाद, है ना, आपको मैं थियरी बताता हूँ। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपको बताने वाला अगर है तो। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग का कितना तक पहुँचे भाई, छठा में पहुँचने जा रहे हैं। तो छठा प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ये कब लागू होगा भाई, देखो अगर माइनस ए से ए हो, माइनस ए से ए हो, एफ एक्स डी एक्स हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये 0 हो जाएगा कब, इफ एफ एक्स इज ऑड। ये क्या होता है सर, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन है, और 2 इंटू 0 to a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये क्यों होगा, ये कब होगा, तो ये व्हेन या इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। सर मजाक कर रहे हैं, आज तक हम लोग नंबर में सुने थे कि इवन नंबर ऑड नंबर होता है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन भी होता है। जी हाँ होता है। आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ऑड और इवन फंक्शन का, ठीक है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या है भाई, तो इफ एफ एक्स बराबर है ना, माइनस लग जाएगा। अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो निगेटिव आ जाता है रिजल्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। यही ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, वैसे भी पावर ऑड इवन से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे f माइनस एक्स रखूँ तो माइनस एक्स का क्यूब, ऑफ कोर्स माइनस एक्स क्यूब होगा। तो ये माइनस और एक्स क्यूब क्या था, एफ एक्स। तो देख लो अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किए तो एफ एक्स का जस्ट निगेटिव आ गया। दैट इज़ कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जो है ना, वो एक ऑड फंक्शन है। वो कैसा है, ऑड फंक्शन है, समझ गए। जी हाँ, अब देखो जरा तो क्या करना है, अभी और भी समझा रहा हूँ, पहले ये देख लो। फिर इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन क्या होता है भाई, तो इसमें शर्त है कि एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स हो, माने चेंज नहीं भी करे तो भी चलेगा, ऐसा हो तो इवन है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल सोच लिए होगे मन में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखो साइन एक्स वाला इवन होता है, ऑड होता है, कॉस वाला इवन होता है, क्योंकि कॉस का जो एक्स है माइनस एक्स भी रखोगे तो वही बात होता है, क्योंकि कॉस एक्स बराबर कॉस माइनस एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एफ माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, माने एफ एक्स ही होगा। तो माइनस एक्स रखने से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, तो इसीलिए ये क्या है, इवन फंक्शन है, समझ गए। अब जरा इसका गेम देखो कि इसका वैल्यू ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ। तो ध्यान से जरा देखना, ये तो एग्जाम्पल समझ चुके होगे, मैं इधर ही समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा माइनस ए से ए, तो माइनस ए से ए का मतलब क्या, माइनस 2 से 2, मतलब बीच में जीरो है, बीच में जीरो, निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो बीच में जीरो है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि माइनस ए से ए के बीच में क्या है, जीरो है। प्रॉपर्टी नंबर 3 याद कर लीजिए। तो उस हिसाब से अगर हम माइनस ए से ए एफ एक्स को तोड़ें तो ये क्या होगा, तो ये माइनस ए से 0 एफ एक्स है ना, और फिर
फिर 0 से a f x, ठीक है ना, 0 से a f x, समझ गए। अच्छा अब देखो बात ये है कि अगर एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए, एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, माइनस एफ एक्स हो जाए, ठीक है ना, तो ये ऑड कहलाता है। एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स अगर लेते हैं तो ये ऑड कहलाता है। तो अगर यहाँ से अगर आप एफ एक्स को तोड़िएगा, ठीक है, तो मान लो कि आप एक्स के पे माइनस एक्स भी रिप्लेस करते हो ना, तो उस समय इवन में एक और एक मिलके क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। मतलब हम इसको चाहे तो ये बात थोड़ी आगे की आ जा रही है, ठीक है, तो चिंता मत करिएगा। अभी चूंकि एक और प्रॉपर्टी होता है f2a माइनस एक्स करके होता है, वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, मुझे लगा यहीं से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अभी इसको इतना याद रख लीजिए कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो 0 हो जाएगा, और अगर ये इवन फंक्शन हो गया तो दुगना हो जाएगा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऑड इवन फंक्शन समझ में आ गया ना, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन एक देख लिया जाए, वो कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन मिल जाए, मैं अभी यहीं पे हूँ, चिंता मत करिए, क्वेश्चन बस ढूंढ रहे हैं, इस पे मिल जाए भाई। चलिए एक मिल गया, हाँ चलिए, डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है, मैं अपने से ट्राई कर लेता हूँ। देखो -π/2, ठीक है ना, या -π/2 और ये π/2 ले लो, ठीक है ना, और यहाँ पे रख लो sin x। तो ये देख के बता दो कि अब इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि sin x जो होता है ऑड फंक्शन होता है। क्यों भाई? क्योंकि देखो एफ एक्स बराबर अगर sin x लोगे, ठीक है, तो एफ एक्स बराबर sin x लोगे तो f माइनस एक्स बराबर क्या होगा, sin माइनस एक्स। तो sin माइनस एक्स कितना होता है, माइनस sin x, और माइनस sin x का मतलब f माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, माइनस एफ एक्स हो गया। तो ये जो चीज़ है उसी प्रकार से हम देख के ये बता सकते हैं भाई कि इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। अगर प्रूव करने की बात आ जाए नॉर्मल रूल से तो वो देख लो 0 कैसे आता है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर कर देते हैं, फिर ये -π/2 और ये π/2, ठीक है। देख भाई यहाँ पे π/2 रखोगे तब भी 0 होगा, फिर ये माइनस कॉस -π/2 रखोगे तब भी 0 होगा, 0 - 0 0 होगा, तो साफ दिख रहा है। ऐसे भी करोगे तो 0 होगा, और डायरेक्टली ऑड फंक्शन कहोगे तब भी 0 ही होगा, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। मान लो ऐसा हो 0 से 2a f(x) dx, ठीक है ना, 0 से 2a f(x) dx, तो ये भी उसी प्रकार का है, ठीक है ना, इतना ओके। ये भी आप देखिए 0 होगा कब, इफ f 2a माइनस एक्स, हम अभी क्वेश्चन इस पे कराएंगे आपसे, आप एकदम चिंता मत करिए। f 2a माइनस एक्स है ना बराबर माइनस एफ एक्स, f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, और 2 इंटू है ना 0 to a होगा एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स है भाई, ये कब होगा, तो इफ f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा, यही लास्ट प्रॉपर्टी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी, ठीक है ना, लेकिन वो वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं ना, अगर ये प्रॉपर्टी आ गया तो समझ लो थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आइए इस पे एक शानदार सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन देख लेते जरा क्या है। तो चलो मैं उतार ही लेता हूँ, ठीक है ना। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ को ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा एग्जाम्पल में, मिसलेनियस के एग्जाम्पल में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, ये देख लो। क्वेश्चन है I बराबर 0 to π/2 log sin x dx, ठीक है ना। इतना चाहे ये रहे क्वेश्चन में, या कभी क्वेश्चन में ये रहे log cos x dx, तब भी हम लोग को प्रूव करना है -π/2 log 2, -π/2 log 2, ठीक है। चलो एकदम शानदार क्वेश्चन, ठीक है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। हम किसी एक को लेकर चलेंगे, दोनों का प्रोसेस एक है, आप अभी समझ लेंगे, है ना। यहाँ पे हमने मान लिया लेट I बराबर 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है ना, ये ले लिया। तो देखो 0 to a वाला प्रॉपर्टी आ गया भाई, 0 to a वाला प्रॉपर्टी आ गया, सब इसमें प्रॉपर्टी आ गई। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें लगभग सभी के प्रॉपर्टी आ जाते हैं, देखिएगा। अब हम आगे अगर 0 to π/2 log, अच्छा मैं लिख दूँ क्या इतना, देखो तो x के पे हम π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। अब मैं क्यों बोल रहा था कि या तो क्वेश्चन में ये दे या ये दे, बात बराबर होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये लेकर चलेंगे तो cos x आ जाएगा, और cos x लेके जाएंगे तो sin x आ जाएगा। और इतना के बाद मैं प्रॉपर्टी हटा दूँ, मैं दिखा दूंगा फिर से, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। आप लिख लीजिए, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा कि ये वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल किए, ठीक है। और लास्ट में हम एक जगह सबका सब प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है। लिख दे का उधर थोड़ी है, या लिख देते हैं, ठीक रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी हमने बारी बारी से सबको बताया है, a से b fx dx रहेगा, तो a से b ft dt के बराबर रहेगा, ठीक है। और अगर a से b है ना fx हो, तो चाहे तो अगर लिमिट जब बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। a से b, ये सब आम बात है, मेरे को लगता है स्पेस बचेगा नहीं, फिर भी देखता हूँ। ये fx dx, a से c fx प्लस c से b fx dx, कभी dx छूट जाए तो ध्यान दे दीजिएगा आप। फिर ये a से b fx बराबर a से b f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। फिर 0 से a fx, 0 से a fx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स। ये क्या हुआ यार, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ही के लिए जगह नहीं बचा। चलो यहाँ पे देख देता हूँ, ये अगर लिखा जाएगा तो माइनस a से a fx, तो इसका वैल्यू क्या होता है भाई, 0 होता है। इफ fx बराबर माइनस एफ माइनस एक्स, ये लिखूँ या कहूँ कि fx ऑड है, बात बराबर है। और 2 इंटू 0 टू a fx होता है इफ fx बराबर f माइनस एक्स, ठीक है। और ये लास्ट 0 से 2a fx dx होता है, ठीक है। अगर देखो 0 होगा इफ f 2a माइनस एक्स
बराबर माइनस एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ठीक है। और 2 0 टू ए एफ एक्स होगा कब, एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, बड़ा एक ही में लग रहा है, बहुत कीजिमेजी हो गया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि सब एक जगह लिख दूँ, क्योंकि हमको इसमें थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो 2i हो जाएगा, देखो log sin x प्लस log cos x, log a प्लस log b बराबर log ab। तो हम लिख सकते हैं log sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और ये 0 से π/2, ठीक है ना। अब ज़रा मैं इसको हटाता हूँ, ध्यान देना एकदम, ये कहीं ना कहीं है, इसका मैं ज़रूरत पड़ेगा, हमको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये हम मिटा रहा हूँ, लेकिन आप लिख लीजिए, ठीक है ना। माइनस π/2 log 2 हमें लाना है। मैं ज़रूरत पड़ूंगा तो इन सबको भी हटा दूंगा, तब तक आप लिख लीजिए। देखिए 2i ये कितना हुआ है, 0 टू π/2। देखो log sin x cos x क्या होता है, ये होता है log sin 2x/2 dx, हाँ ठीक है। फिर ये 2i log a/b, तो इसका मतलब log sin 2x log a माइनस log b माइनस log 2, ठीक है ना। और ये हो गया dx। ये देखो 2i ये 0 से π/2 log sin 2x, बस धीरे धीरे गेम बनते जा रहा है क्वेश्चन का, एकदम ध्यान देते जाइएगा। देखो log 2 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट, और dx का कितना होगा, x होगा, और यहाँ पे लिमिट दे दो। समझ लो कि आंसर यही है, बस इसे कुछ करना है, ठीक है ना। हाँ, इसको i के बराबर प्रूव कर देंगे तो ये घट के आई आ जाएगा, वो सब आ जाएगा धीरे धीरे। पहले बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से बताता हूँ। जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 0 टू a वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, log sin x से log cos x हुआ, दोनों को जोड़ दिया, log sin x प्लस log sin x इंटू cos x, log sin x प्लस log cos x बराबर log sin x इंटू cos x हुआ, और sin x इंटू cos x बराबर sin 2x/2 होगा, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x होता है। तो जब ये इतना हुआ तो इसको log a माइनस log b लिख सकते हैं। जब इसको लिखा मैंने तो ये इतना हुआ और ये इतना हुआ। अब इसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये π/2 ही होगा, तो माइनस π/2 log 2, जैसा कि आप यहाँ पे आंसर देख रहे हैं, लेकिन अभी आंसर आया नहीं है, ठीक है ना। ये आंसर आया नहीं है, अभी आगे बढ़ेगा। देखो यहाँ पे ये 2i मैंने इसको ना i1 मान लिया, ये इस पूरे चीज़ को क्या मान लिया, i1, और ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस π/2 log 2। इसको हमने इक्वेशन ए मान लिया, ए मानो बी मानो, भाई जो मानना है मान लो, चाहे चलो 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान लिया, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हमारे सामने चैलेंज है इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो मैं उसको सॉल्व करते जाता हूँ, काफ़ी गर्मी है, इसको हटाता हूँ। अब चलो अब i1 के बारे में, तो देखिए i1 कितना है, i1 बराबर 0 टू π/2 log sin 2x dx, ठीक है। देखो मैं ना 2x को कुछ करना चाहता हूँ, 2x को t मान लेता हूँ, एक और कोई तो उपाय है नहीं भाई, और कुछ उपाय है नहीं। sin 2x को अगर आप t मानते हैं, sin 2x नहीं, t बराबर नॉर्मली 2x मानो, ठीक है ना। क्यों मान रहा हूँ ये बात समझ लो, क्योंकि 0 टू a हुआ ना log sin, और इसको अगर हम t मानेंगे तो हम ये वाला प्रॉपर्टी चाहते हैं। ये मैं ज़रा हटा रहा हूँ, ठीक है, ये तभी मैं आपको समझा पाऊँगा। ये सब अगर आप नहीं उतारे तो उतार लीजिए, जो ज़रूरत पड़ेगा मैं प्रॉपर्टी लिख दूँगा, ठीक है। हटा रहा हूँ, नहीं तो मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, स्वतंत्रता नहीं मिल रही भाई,
चलो इसको तो हटा दिया। अब देखो, अब मेरे को ये मेरा इक्वेशन 1 है पहले से, 0 to π/2 है ना। I बराबर क्या था, 0 to π/2 log sin x dx, log sin x dx। तो अगर मैं इसको t कर लूँगा ना, t dt, तो हम फिर भी I ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है, अगर a से b fx dx हुआ तो ये a से b ft dt भी होगा। आएंगे इस मुद्दे पे, पहले इसको क्लियर किया जाए। तो dt बराबर 2 dx हो जाएगा भाई, 2 और x का 1 और dx हो जाएगा। चलो, तो इसका मतलब है dx का वैल्यू कितना हुआ, dt/2। और रुको, ये इंडेफिनिट नहीं है तो लिमिट को ही बदलना पड़ेगा ना जी। तो t बराबर जब 2x है तो x बराबर 0 रहने पे t कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर x बराबर π/2 हुआ तो उस समय t बराबर कितना हो गया, पाई हो गया। बोलो बोलो, आ गया ना। तो 0 और ये π/2। अब इसको हटाते हैं, ठीक है। ये मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कहीं। मेरे को इक्वेशन 2 याद रखना है कि इक्वेशन 2 इतना था। क्या था भाई इक्वेशन 3, 2i बराबर i1 माइनस π/2 log 2, ठीक है। चलिए, तो ये इतना था। अब आगे बढ़ा जाए। अब जरा देखो तो i1 कितना होगा, i1 बराबर पहली बार dx के पे dt/2 तो 1/2 होगा, फिर 0 से पाई हो गया और ये sin t dt हो गया। देखो 2x को t माने हैं और फिर dx के पे dt/2 तो dt/2। अरे यार थोड़ा सा बस गड़बड़ा रहा है ना, ये यहाँ पे π/2 चाहिए, sin t dt तो हो ही गया log sin t dt, लेकिन लिमिट π/2 है, यहाँ पे लिमिट पाई है। तो अब याद करो इस चीज़ को, है ना, उस चीज़ को याद करो जरा, ये वाला प्रॉपर्टी। कौन सा सर, 0 to 2a fx dx बराबर क्या होता है, देखो 0 कब, इफ f2a माइनस एक्स बराबर f2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx, ठीक है। और 2 इंटू 0 to a होता है fx dx कब, इफ f2a माइनस एक्स बराबर fx। अब बस आपको ढूंढना है, अगर a बराबर π/2 मान लेते हैं तो ये 0 to a वाला है कि नहीं है, बोलो है ना। देखो ध्यान से जरा, ये 1/2 हुआ, ये 0, 2 इंटू π/2, फिर ये sin t dt। बोलो इतना मान सकते हैं ना भाई, इससे मतलब नहीं। 0 to 2a, 0 to 2a, तो fx कितना है, मैंने ft sin t है। ध्यान देना जरा, ध्यान देना, यहीं से हम i1 के चक्कर में है, i1 मेरा निकल जाए। ये है पाई था, सुनो। तो यहाँ से अगर हम i1 को सॉल्व करेंगे 1/2, देखो 0 to 2a, 0 to 2a प्रॉपर्टी कहता है, पहले ये चेक करो भाई, यहाँ से पहले 9 f2a, तो 2a के जगह पाई है तो f पाई माइनस टी, छोड़ो ऐसे लिखो पहले 9 ft बराबर कितना, इसको ft मानेंगे क्योंकि ft dt, तो sin t हो गया। अब समझ रहे हैं आप, ft बराबर sin t हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, हमें इस प्रॉपर्टी पे जाना है, तो हमने fx डिसाइड कर लिया, यानी ft डिसाइड कर लिया, इतना है। अब हम 0 इस्तेमाल करें कि ये इस्तेमाल करें, इसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2a माइनस एक्स यानी कि f2a ये बराबर है पाई है, देखिए 2a, तो 2a मिल करके कितना है, ये पाई है। तो मैं यहाँ पे पाई माइनस टी, जैसे 2a माइनस एक्स अंदर वाला, तो अब देखो यहाँ पे कितना होगा, साइन
पाई माइनस टी, और पूरी दुनिया जानती है कि साइन पाई माइनस टी साइन टी ही होता है, यानी जीरो तो कतई नहीं होगा, तो जीरो नहीं होता ये होगा क्योंकि आ गया ना 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो गया। तो देयरफॉर अब हम ये प्रॉपर्टी जाएंगे ना, इतना बराबर ये वाला होगा, तो I1 बराबर 0 to a, यानी a के जगह पे देखो 2a बराबर इतना, तो a के जगह पे क्या हुआ पाई बाई 2, तो 0 to पाई बाई 2, यहाँ 2 से इंटू करो। अच्छा सुनो, I1 में एक 1/2 भी इंक्लूडेड है था, तो यहाँ पे I1 1/2 इंटू 2a, ठीक है, एफ एक्स यानी एफ टी, तो एफ टी कितना है साइन टी डी टी, बस बस गेम हो गया, यहीं पे आ गया, ठीक है ना, बस जंग जीत गए हम लोग इस क्वेश्चन का। देख लो जरा ध्यान से, ये और ये कट गया, I1 बराबर 0 to पाई बाई 2 और ये साइन टी डी टी। देखो I बराबर क्या है 0 to पाई, सॉरी लॉग, और ये बड़ा मिस्टेक हो गया, आप देख लीजिएगा जहाँ जहाँ मैंने लॉग छोड़ दिया है, ठीक है ना, लॉग यहाँ पे रहेगा भाई लॉग साइन टी, ठीक है। मैं तो यही होता है बिना क्लास के वीडियो बनाने पे, लॉग साइन टी है, मेरे को याद है मैंने कहाँ तक किया था, यहाँ तक किया था, लॉग साइन टी, शायद एफ टी बराबर, एफ टी से घबराया हुआ है, एफ टी बराबर लॉग साइन टी, तो यहाँ पे लॉग साइन पाई माइनस टी, तो ये कितना हो जाएगा, तब भी लॉग साइन टी रहेगा, मतलब एफ टी के ही बराबर रहेगा, तो ये अपना आ गया, तो ये होगा लॉग साइन टी, है ना, और ये डी टी। देख लीजिएगा जहाँ जहाँ लॉग छूटा होगा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार उसको हम देखेंगे फिर नीचे इधर करना बहुत दिक्कत होगा। चलो लॉग साइन टी डी टी, तो ये I1 हुआ, सेम टू सेम टी डी टी केवल बदला है और यहाँ पे एक्स डी एक्स है, तो हम इसको इस प्रॉपर्टी से I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं ना भाई। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं ना कि A से B एफ एक्स डी एक्स बराबर A से B एफ टी डी टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी यही पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये फ्रॉम थर्ड, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, यहाँ से लिख लिया, सॉरी इसको तो I मान ही लिया, I1 बराबर थर्ड क्या था 2I बराबर I1 माइनस पाई बाई 2 log 2, तो 2I और I1 किसके बराबर आया, I के बराबर, तो माइनस पाई बाई 2 log 2, और समझदार लोग को अब तक समझ में आ गया होगा, I इधर घटेगा तो 2I में से एगो है, तो I बराबर कितना होगा माइनस पाई बाई 2 log 2, समझे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में, ये तो अभी नमूना है, ठीक है, ये नमूना है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। मैंने आपको हर तरह, इस क्वेश्चन में थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, बीच में लॉग छूट गया है मेरे से कहीं, अब मैं अगर फिर से उसको बैक जाऊँगा, मतलब थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ होगा, है ना, यहाँ पे लॉग साइन टी अकेले नहीं कही है, लॉग के साथ है, ठीक है, जहाँ होगा वो मैनेज कर लीजिएगा। तो ये था लेक्चर स्टूडेंट्स आज का, और ये आपके लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अगर आप 12th के बाद भी मान लीजिए कि कोई एनडीए का एग्जाम देना चाहता है, एयरफोर्स में करना चाहता है, कोई भी टेक्निकल चीज़ करना चाहता है, उसमें इंटीग्रेशन जरूर से ज़रूर पूछता है, और पूछता है इंटीग्रेशन पूछता है तो उसके प्रॉपर्टी बेस्ड जरूर पूछता है, ठीक है। जैसे इनडेफिनिट में सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो बहुत खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण आपको मैंने ये एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा प्रॉपर्टी समझाया है, और हर एक प्रॉपर्टी पे मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज वाला वीडियो का ये अंतिम वीडियो नहीं है, अभी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, एक लेक्चर और जाएगा, फिर उसके बाद मिसलेनियस। हालांकि थियोरेटिकली इंटीग्रेशन खत्म हो गया आपका, थियोरी के हिसाब से इंटीग्रेशन खत्म, बस एक चीज़ है
लिमिट एज अ सम वाला, ठीक है। सीबीएसई वालों के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यानी और मैक्सिमम हमको लगता है कि 3 और 4 लेक्चर में आपका इंटीग्रेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप तब तक ये वीडियो देखिए और क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी से आप 7.11 कर सकते हैं, आर्य सवाल से कोई भी या कोई भी दूसरे बुक से, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा से भी आप प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चंस डेफिनेटली बना सकते हैं। अगर आपको डाउट्स होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े ही होंगे, और नहीं जुड़े हैं तो फिर हमसे कॉन्टैक्ट करिए, और जो भी दिक्कत होता है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।